नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मास्क पहनिए और जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहने। हमने इसको लेकर के एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, जब तक कोरोना है, आप मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। मुंबई के पास पालघर में एक जहाज बीच से टकरा गया। इसके बाद उस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया है। बताया गया कि जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद है, जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन टाउटे तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर यह जहाज फंसा हुआ है वो जगह वड्राई है। वड्राई का ये समुद्री इलाका काफी पथरीला है। तो आप देखिए कि ये तेल इसमें से गिर रहा है और कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल था, जिसका रिसाव हो रहा है। तो महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जहाज बीच से टकरा गया था और 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया। कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया और लोगों की जान बचाई गई। जहाज के निचले हिस्से को इसमें काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद था, जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन टाउटे तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर यह जहाज फंसा हुआ है वो जगह वड्राई है। वड्राई का ये समुद्री इलाका काफी पथरीला भी है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। और कोस्ट गार्ड ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, हमने देखा कि जब टाउटे तूफान का असर मुंबई में था, उस वक्त किस तरीके से बार्क P305 को में से पैसेंजर्स को निकालने के लिए अभियान चलाया गया था और काफ़ी मेहनत रंग भी लाई थी। और इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, 137 लोगों को इसमें से बचाया गया है। ये जो जहाज़ था, जिसमें से डीजल का रिसाव भी हो रहा है और 80,000 डीजल इसमें था। जो जहाज़ का निचला हिस्सा है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये जो इलाका है, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये इलाका वड्राई है और ये समुद्री इलाका काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। तो इसमें से कोस्ट गार्ड की मेहनत रंग लाती है। कोस्ट गार्ड बचाव अभियान शुरू करता है और लोगों की जान बचाई जाती है। समंदर में किस तरीके से जहाज फंसा, 137 लोगों की जान आफत में पड़ गई थी। टाउटे तूफान की वजह से महाराष्ट्र में समंदर में ये जहाज फंस गया था और जो इसका निचला इलाका था वो बीच से टकराया। इसके बाद शुरू होता है कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। और जो जहाज से डीजल का रिसाव हो रहा था वो भी एक चुनौती था कोस्ट गार्ड के लिए। ऐसे में आग लगने का खतरा भी रहता है। तो डीजल के रिसाव के बीच, क्योंकि इसमें डीजल काफ़ी ज़्यादा था, 80,000 लीटर डीजल था जिसका रिसाव हो रहा था। 137 लोग इस जहाज़ में सवार थे और उसके बाद पहुंचते हैं कोस्ट गार्ड के अधिकारी, बचाव अभियान को शुरू करते हैं और 137 लोगों की जान बचाई जाती है। वड्राई का ये समुद्री इलाका है जहां पर जहाज फंसा और ये काफी पथरीला है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आशीष, हम तस्वीरें देख रहे थे क्योंकि 80,000 डीजल इसमें लदा हुआ था। एक तरफ डीजल का रिसाव, दूसरी तरफ 137 लोगों की जान आफत में, और कोस्ट गार्ड को कामयाबी मिली। जी, सबसे पहले मैं अहम तौर पे बता दूं, ये बाज जो है, तौकते तूफान जब आया था तो गल्फ कंस्ट्रक्टर जो बाज था, ये वही बाज है। गल्फ कंस्ट्रक्टर ही फंसा हुआ था, जिसके बाद उस वक्त नेवी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और 137 लोग जो इसमें क्रू मेंबर्स थे उन लोगों को बचा लिया गया था। लेकिन गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है इस दौरान समंदर में ही रहा। समंदर में उसके अंदर रहने की मौजूदगी के दौरान उसको निकाले जाने के लिए एफकॉन जो कंपनी है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उसमें तकरीबन 80,000 लीटर डीजल है और इसी वजह से ऑयल स्पिल का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। मद्देनजर कोस्ट गार्ड ने नजर बनाए रखी हुई है, साथ ही साथ जो है वाली पुलिस स्टेशन जो है वो नजर बनाए हुए हैं। ऑयल स्पिल ना होने पाए इसलिए जो है जो एफकॉन कंपनी है उसकी तरफ से ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, ताकि समंदर में खाली पड़ा ये जो बाज है, जब तक उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस करके बाहर नहीं निकाला जाता तब तक जो है ऑयल स्पिल का खतरा ना हो। इसलिए ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं ताकि ऑयल स्पिल ना होने पाए। समंदर में तौकते के आने के बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। उस वक्त
और 137 लोगों को बचा लिया गया था। लेकिन ये बात समंदर में ही तब से पड़ा हुआ था और 80,000 लीटर डीजल एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लिहाजा इसी के मद्देनजर जो है इस बात को जो है बाहर निकाले जाने की कोशिश जारी है। गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है इसके 137 रेस्क्यू किए गए हुए लोग पूरी तरह से सुरक्षित पहले ही बचा लिए गए थे, लेकिन अब इसके ऑयल स्पिल का खतरा ना हो, इससे जो है कोस्ट गार्ड और बाकी जांच एजेंसियां कोशिश में जुटी हुई हैं। ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। दरअसल चिंता की बात यह है कि इस जहाज से अब तेल का रिसाव हो रहा है। इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ये जहाज टाउटे तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था। जहाज से बहता डीजल समंदर में भी बहता नजर आया, जिसे समंदर में फैलने से रोकने के लिए कोशिश जारी है। तो ये वही बार्ज है जिसमें से 137 लोगों को पहले बचाया गया था और अब डीजल का रिसाव, क्योंकि जब तक इसको क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक वहां से जो डीजल का रिसाव हो रहा था उसको लेकर के कोस्ट गार्ड के अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोस्ट गार्ड ने बचाव अभियान चलाया और जो पहले इसमें लोग मौजूद थे 137 लोग, उनको बचा लिया गया। चुनौती यही थी क्योंकि डीजल काफी ज्यादा था, 80,000 लीटर। ऐसे में डीजल का रिसाव और फिर कोस्ट गार्ड वहां पर पहुंचते हैं। अब बचाव अभियान शुरू किया जाता है और जब तक यहां से इस जहाज को हटाने के लिए क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक जो रिसाव हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से। वही बार्ज है जो टाउटे तूफान की वजह से समंदर में फंस गया था और इसमें डीजल भी मौजूद था। ऐसे में डीजल का रिसाव हो रहा था और जो ये समुद्र का इलाका है जहां पर ये बार्ज मौजूद है वो काफी पथरीला इलाका है। वडाई इस इलाके को बोला जाता है और जो इसका निचला हिस्सा था, आप देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। निचला हिस्सा जो है वो बीच से टकरा गया था। इसको लेकर के जांच कमेटी भी बनाई गई थी क्योंकि जब टाउटे तूफान था तो अधिकारी बार बार बोल रहे थे कि इसको लेकर के चेतावनी दी गई थी। उसके बावजूद वहां पर से कर्मचारियों को हटाया नहीं गया, बार्ज को हटाया नहीं गया और फिर उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ क्योंकि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो लगातार कह रहे थे कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। अब डीजल का रिसाव हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। जो समंदर में ये जहाज है, ये बार्ज है और ये टाउटे तूफान के समय फंस गया था। समुद्री इलाका इसका जो है काफ़ी ज़्यादा पथरीला है। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल था जिसका रिसाव हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। मुंबई के पास पालघर में एक जहाज बीच से टकरा गया था जिसके बाद उस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया था। बताया गया कि जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा था जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि जहाज पर 80,000 लीटर डीजल मौजूद है जिससे डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि जहाज अलीबाग से निकला था लेकिन टाउटे तूफान की चपेट में आने के बाद ये जहाज समंदर में फंस गया। जिस जगह पर यह जहाज फंसा हुआ है वो जगह वडराई है। वडराई का ये समुद्री इलाका काफी ज्यादा पथरीला है। आशीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, ये एक बार फिर से क्लियर कीजिए कि ये वही बार्ज P305 है जो टाउटे तूफान की वजह से फंसा था? जी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये P305 नहीं है, ये गल्फ कंस्ट्रक्टर है जो कि समंदर में फंसा हुआ था। ताउते तूफान जब आया हुआ था उस दौरान समंदर के किनारे के हिस्सों में 20 नॉटिकल माइल्स पर इसे तैनात किया गया हुआ था। लेकिन समंदर में जब स्थितियां गंभीर हुई तो ऐसे में क्योंकि एंकर्स टूटे हुए थे लिहाजा ये पूरी तरह से अपनी दिशा भ्रम से जो हार्बर रूट है उससे हटकर सीधे पालघर के इलाके में जो समंदर का इलाका है वहां पे पहुंच गया था। इसमें उस वक्त 137 लोग मौजूद थे। उन सभी 137 लोगों को जब ताउते तूफान के SOS कॉल गए थे तभी जो है रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन बाज गल्फ कंस्ट्रक्टर जो है वो समंदर में ही छोड़ दिया गया था क्योंकि उसे बाहर निकालने के लिए जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस होना जरूरी है। लिहाजा एफकॉन जो है उस पूरे मामले में जुटा हुआ है कि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खतरा यही है कि उस बाज में जो समंदर में ताउते तूफान के आने के बाद से तब से वहां पड़ा हुआ है उसमें जो है 80,000 लीटर डीजल मौजूद है। लिहाजा कहीं ना कहीं ऑयल स्पिल का खतरा बनता चला जा रहा है और ऐसे में जब वो तट के किनारे के चट्टानों के बीच में आकर टकराया है तो ऐसे में निचला हिस्सा डैमेज हुआ है।
अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके और ऑयल स्पिल के खतरे को जो है वो टाला जा सके। आशीष, ये बताइए कि जो टाउते तूफान के समय जिस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, क्या इसमें इतना वक्त लगता है? जी, उस वक्त किसी भी जो है बाज को समंदर में अगर भेजा जाता है तो ऐसे में कई सिक्योरिटी क्लियरेंस से उसे गुजरना पड़ता है, टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसे समंदर में उतारा जाता है। लिहाजा जब तौकते तूफान आया तो सबसे पहले जनहानि ना हो इस लिहाज से कोस्ट गार्ड नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। 137 लोगों को उस वक्त बचा भी लिया गया था, लेकिन बाज को निकाल पाना आसान नहीं था क्योंकि उसमें 80,000 लीटर तेल मौजूद है और साथ ही साथ जो है तौकते तूफान की वजह से वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। लिहाजा सिक्योरिटी क्लियरेंस काफी अहम हो जाता है ताकि उसे बाहर निकाला जा सके। डीजी शिपिंग के साथ साथ जो बाकी जांच एजेंसियां हैं उनसे भी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना जरूरी है। लिहाजा ये सारी चीजें जो है एफकॉन कंपनी की तरफ से फॉलोअप में की जा रही हैं, लेकिन इस बाज को जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक और बाहर निकालने तक का काम पूरा नहीं होता तब तक कोस्ट गार्ड और वालिव पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है उसके ऊपर निगरानी बनाए रखना। बिल्कुल आशीष, और हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि डीजल का रिसाव हो रहा है, 80,000 लीटर इस बार्ज में मौजूद है जो काफी ज्यादा होता है। ऐसे में डीजल के रिसाव से तो परेशानी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, डीजल के रिसाव की संभावनाओं को तलाशते हुए ही सबसे पहले एफकॉन कंपनी के लोगों ने, जो कंपनी है उससे सिक्योरिटी क्लियरेंस होने से पहले अभी जो है वो ऑब्जर्वेट लगाए हैं। ऑब्जर्वेट वो चीज़ होती है जो अगर गलती से तेल का रिसाव होना शुरू हो जाता है बाज में तो ऐसे में वो समंदर में फैलने ना पाए, इसलिए वो ऑब्स्ट्रक्ट का काम करता है, रोकने का काम करता है, तो उसे जो है वो लगाया गया हुआ था। साथ ही साथ जो है समंदर में पुलिस मौजूद है वो इसको निगरानी का काम कर रही है कि ऑयल स्पिल ना होने पाए। जो अभी ऑयल स्पिल की कुछ हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं फुटेज में, वो साफ तौर पे वो हिस्से हैं जो डैमेज होने की वजह से थोड़े बहुत रिसाव की वजह से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मेजर डैमेज नहीं है। लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से लंबे समय तक बनी रही तो कहीं ना कहीं चट्टान के टकराने के बाद या फिर ऑयल का रिसाव अगर समंदर में होता है तो स्थितियां हाथ से बाहर जा सकती हैं। बिल्कुल, तो आशीष हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए